मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जैकब, राइवेंड डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान, आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और खुदावंद आप सबको अपने जलाल, अपने इरफान के लिए इस्तेमाल करे। नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम दूसरा खत, उसका 3 बाब और उसकी पहली 3 आयत को हम देखेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो उसे खोलें, देखें कि खुदा आज मुझे और आपको क्या पैगाम देता है। लिखा है खुदा के कलाम में, ये जान रखो कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई, मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज और ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत, ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ मांगे। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही तारीफ और हमद के लायक है। तू अपने बच्चों को प्यार करता है, बरकत देता है। तू हमारी कमजोरियों में जोर बख्श देता है। आज तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपना कलाम दे, हमारी कमजोरी में जोर बख्श, और इस कलीसिया को, पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को अपने लिए महफूज रख दे, और अपने लिए उन ईमानदारों को जो तेरे कलाम की खिदमत करते हैं, तेरे साथ पैवस्ता है, उन सब की तू हिफाजत कर। अपने लिए मुल्क पाकिस्तान और मुल्क के तमाम इंतजाम को तू अपने हाथों में ले, और खुदावंद तू अपने लोगों को बरकत दे, सरफराजी अता कर, और मुझे अपना कलाम दे। तेरे यस्सु नाम मांगते हैं, आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से इस बात को देखने की जसारत करेंगे जो खास तौर पर पौलुस रसूल ऐसे लोग जो माँ बाप के नाफरमान यानी इज्जत करने वाले ना होंगे, यानी नाफरमानी, हुक्म अदूली जैसा गुनाह उनकी जिंदगी में होगा, यानी माँ बाप के नाफरमान। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस रसूल तीमुथियुस को, जो उसका शागिर्द और उसको वो अपना बेटा कहता है, वो इस बात को बयान करते हुए कहता है, क्योंकि इमसाल 30:11 में लिखा है, एक पुश्त ऐसी है जो अपने बाप पर लानत करती है और मां को मुबारक नहीं कहती। यानी पौलुस रसूल इस बात को बढ़ाते हुए वो इस को मजीद कहता है कि तुम 10 अहकाम पर गौर करो। अगर 10 अहकाम पर गौर किया जाए, खरूज 20:12 में तो लिखा है, तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है, उम्र दराज हो। यानी उम्र की दराजगी इस बात में है कि आप अपने मां बाप की इज्जत करें। जो लोग अपने मां बाप की इज्जत करते हैं, जो लोग अपने मां बाप के ताबेदारी में रहते हैं, खुदा उनको सरफराज करता है, उस मुल्क में उनको बरकत देता है और उनको सरफराजी की तरफ गामजन करता है। मैं आज खुदा का खादम होते हुए नौजवान बेटों बेटियों से ये मुखातिब होना चाहता हूं कि अपने मां बाप की ताबेदारी करो। खुदा जो था वो उसने आदम और हवा को तख्लीक किया, उनका बाप और मां खुदा था, मगर उन्होंने खुदा की हुक्म अदुली की, और खुदा ने क्या किया, उनको उस जगह से जो उनको दी थी
वहां से उनको निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो नाफरमानी करते हैं, जो हुक्म अदुली करते हैं, माँ बाप उनको अपनी जायदाद में से, अपनी जिंदगी में से खारिज कर देते हैं। आज मैं ये इस हुक्म के साथ, जो 5वां हुक्म है, जिसके बारे में खुदा ने अपने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि तू अपने बाप और मां की इज्जत करना। क्या आज हम दौरे हाजरा में अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं या नाफरमानी कर रहे हैं? अगर नाफरमानी कर रहे हैं तो फिर हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। लिखा है खुदा के कलाम में, पालूस रसूल क्या कहता है कि फर्जंदों को तालीम दो। यानी यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में कि माँ बाप की खिदमत, इज्जत करने वालों को खुदा मुल्क मौद में उम्र की दराजी का वादा करता है। यानी 10 अहकाम में ये ऐसा हुक्म जिसके साथ खुदा का वादा भी है, और खुदा अपने वादा से कभी मनहरफ नहीं होता, क्योंकि वो अपने कौल में सच्चा है। अब्राहम से खुदा ने क्या किया? वादा किया कि उसे ऐसा मुल्क देगा जिसका बनाने वाला खुदा है, तो उसकी नस्ल मुल्क कनान की वारस हुई। यानी खुदा ने अपने वादा को पूरा किया। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब्राहम को जब खुदा ने इसहाक बख्शा तो इसहाक अपने बाप का ताबेदार रहा। उसने अपने बाप के सामने अपने आप को पेश कर दिया ताकि वो जिस तरह चाहे उसको कुर्बान करे, और खुदा ने उसके लिए कुर्बानी का बंदोबस्त किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी खुदा के ताबेदार रहने की जरूरत है। अगर हम खुशहाली चाहते हैं, अगर हम उम्र की दराजी चाहते हैं, तो फिर इन सारी बातों को हमें याद रखने की जरूरत है कि हमें ताबेदार रहने की जरूरत है। यीशु मसीह ने अपने बाप की ताबे फरमानी की, और ताबे फरमान होने के नाते से उसने अपने आप को इस दुनिया में भेजा। बाप ने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। जब सलीब से पहले खुदा यीशु मसीह जानकनी के आलम में थे, वो दुआ कर रहे थे, अपने बाप से कह रहा था, आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब हम अपने बाप के हाथों में, अपने मां के हाथों में अपने आप को पेश कर देते हैं, तो फिर खुदा हमें सरफराजी की तरफ लेके जाता है। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने बाप के कहने पर सलीब पर चढ़ गया और उसने वो मर्तबा हासिल किया, और आज वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, और वो चाहता है कि उसके लोग भी उसके साथ शरीक हों। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि इसहाक के 2 बेटे पैदा हुए, जुड़वा पैदा हुए। एक का नाम उसने इसौ रखा और एक का नाम उसने याकूब रखा। अब याकूब और इसौ जो दोनों इसहाक की औलाद थी, एक ताबेदार था और एक नाफरमान था। जबकि खुदा ने कहा था कि ना तो तुम हत्तियों, अमूरियों या यबूसियों के साथ ना तो रिश्ते करना, ना तुम गैर अक़वाम में रिश्ते लेना और ना देना। मगर इसौ ने क्या किया? उसने बाप की नाफरमानी करते हुए गैर अक़वाम में शादी की और वो नाफरमान ठहरा, और उसकी निस्बतन याकूब जो था वो ताबेदार ठहरा। उसने अपने बाप की ताबेदारी में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया।
और जब जिंदगी आगे बढ़ी तो खुदा ने उसको सरफराजी बख्शी, यहां तक कि वो जो अपने आप को लालची, जिसको कहा जाता था धोखेबाज शख्स, वो कौमों का बाप बन गया, वो मिरास का वारिस बन गया, हकीकी वारिस बन गया। आज क्या मैं और आप अपनी जिंदगी का मुआवजा करें कि क्या जबकि खुदा हमें भी हुक्म करता है कि जवानी के दिनों में आए जवान तू अपने खुदा को याद कर, तो क्या हम अपने खुदा के साथ पैवस्ता है, या इस तरह जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि आखिर जमाना में लोग ढीठ होंगे, घमंडी होंगे, तुंद मिजाज होंगे और वो अपने मां बाप के ताबेदार ना होंगे। वाइज वाज़िया तौर पर कहता है, आए जवान अपनी जवानी के दिनों में जो तेरा दिल करता है वो कर, मगर याद रख कि एक दिन तुझे अदालत में आना होगा। मगर फिर साथ कहता है कि इन बातों का तुझे हिसाब भी देना पड़ेगा। आए जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। क्या हम अपने खालिक को याद कर रहे हैं? हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद का बेटा अबीसलोम और उसका एक और बेटा अमोन, जिसने अपने घराने में गुनाह किया। अमोन ने तिमर के साथ यानी अबीसलोम की बहन के साथ जनाकारी की, और जनाकारी की सजा मौत है, संसार है। खुदा बदी को पसंद नहीं करता है, खुदा जनाकारों को पसंद नहीं करता है, खुदा नाफरमानों को पसंद नहीं करता है और उनको सजा देता है। और जिसकी सजा मौत हुई, और अबीसलोम ने अपने भाई अमोन को कत्ल कर दिया। फिर हम देखते हैं कि अबीसलोम जो अपने बाप की मिरास को हासिल करने के लिए, उसके तख्त को हासिल करने के लिए, उस घर पर कब्जा करने के लिए उसने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए। बाज दफा हम भी दौलत के लिए जल्दी कर देते हैं। बाज दफा बहुत सारे नौजवान बच्चों को मैंने ये कहते हुए सुना है, ओ यार साडा प्यो खोरे कदों मरना है, सारी जायदाद ते कब्जा सब बन के बैठ गया। बाज दफा हम इस बात की इंतजार में रहते हैं कि कब हमारा मां बाप मर जाए और हम उस जायदाद पर कब्जा करें। मगर याद रखें, नाफरमानी से कमाई हुई दौलत जो है उसे खुदा को नफरत है, खुदा पसंद नहीं करता है। खुदा ताबेदारी को पसंद करता है, और जो साबित कदम रहता है उसे खुदा सरफराज करता है। अबलीस क्या करता है? अबलीस का काम यह है कि वो दरार डालता है, नफाकी डाल देता है, नाइतफाक पैदा कर देता है। मेरी और आपकी जिंदगी में खानदानों में आज नाइतफाकी है। अमोन और अबीसलोम को हम देखते हैं कि वो खानदान में नाइतफाकी हुई और वहां पर मौत वाक़या हुई। क्या पौलुस रसूल आज कलीसिया को आगाह करता हुआ नजर नहीं आ रहा? वो कह रहा है कि नाफरमान जो है वो आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होगा, क्योंकि वो जो मां बाप की नाफरमानी करेगा वो खुदा का भी हुक्म अदुली करेगा। अबलीस की चाल ये है कि वो खानदानों में नाफरमानी बर्पा कर दे, वो बच्चों में ऐशो इशरत की तरफ गामजन कर दे, वो अबीसलोम की तरह और नूह का बेटा हाम की तरह नजर आता है। अब लिखा है जो अपने मां बाप पर लानत करते हैं वो क्या करेंगे? सजा के हकदार होंगे। यहूदी काहिन
औलाद को नाफरमानी के बारे में बयान करते हैं। रिवायत है, खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती 15:1-9 में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम अपनी रिवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप और माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे, जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुका, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुमने अपनी रिवायत से खुदा का कलाम बातिल किया है। यहूदियों और काहिनों को खुदा ने कहा कि तुमने खुदा के हुक्म अदुली की है, और जो खुदा की हुक्म अदुली करता है खुदा उसको क्या कहता है? गुनाहगार ठहराता है, वो गारत हो जाता है। इंसाल की किताब में लिखा है 28-24 में, जो कोई अपने वालिदैन को लूटता है और कहता है कि ये गुनाह नहीं, वो गारतगीर का साथी है। आज भी लोग अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा के हिस्सों को अपने ऊपर खर्च कर लेते और अपने माँ बाप की परवाह ना करते हैं, बल्कि कहते हैं कि हमने नजर कर ली। आज खुदा का पैसा भी हम अपनी जात पर खर्च कर देते हैं। जो ठहराया होता है, जो खुदा के सामने नजर ठहराई होती है, उसको भी अपनी जिंदगी पर खर्च कर लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी के वारिस बने तो खुदा का हदिया खुदा को दिया करें। खुदा के सामने, खुदा के घर में, खुदा के खादमों की खिदमत में अपने रुपए पैसे को इस्तेमाल करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे। पौलुस रसूल ने कहा, और बड़ी उम्र वाली औरतों को मां जानकर और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर इज्जत करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें आज इज्जत करनी है। आज हमें ईसाऊ की तरह बेदीन नहीं होना है, बल्कि हमें पहलौठे का हक अपनी जिंदगी में लेना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं तो फिर हम खुदा के भी फर्जंद नहीं बन सकते हैं। हमें यीशु मसीह ने सिखाया है, हमें यीशु मसीह ने ये बात सिखाई है। जब वो सलीब पर जान करने के आलम में था, उसने सलीब पर भी अपनी मां को अजीज रखा, और उसने अपने शागिर्द यूहन्ना से कहा, यूहन्ना आज से देख ये तेरी मां है। और उसने मुकद्दसा मरियम से भी कहा कि आज से ये तेरा बेटा है। जो अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को खुश रखता है और अपनी वालदा को शादमान रखता है, वो बरकत पाएगा। मगर जो नाफरमानी करेगा वो अबलीस के हाथों में भी दुख उठाएगा, और आइंदा जहान में भी वो दुख उठाएगा। आए, पौलुस रसूल कुलसियों 4:20 में कहता है, मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद हूं। आए फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। ये खुदावंद में पसंदीदा है कि हम अपने माँ बाप के ताबेदार रहें। जवानी में, बढ़ापे में अपने माँ बाप की इज्जत करें। अगर नाफरमानी करेंगे, आखिर जमाना में, आज दौर हाजरा में ऐसी रवायात, ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करते हैं। जिस तरह लिखा है तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस उसकी 3री आयत में, यहां इस तरह लिखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे।
आज वो वक्त आ चुका है कि बहुत सारे लोगों ने अपने कानों की खुजली के बायस बहुत सारी गलत तालीम को, बहुत सारी दुनियावी ख्वाहिशों को अपनी जिंदगी में ले लिया है। दौलत के सार दोस्त ना बने, बल्कि खुदा के दोस्त बने। और जब लिखा है खुदा के कलाम में, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। पहले यीशु की बादशाहत को तलाश करें, पहले यीशु को अपनाएं, पहले उस दौलत को ले लें जो यीशु की दौलत है। वो आपको सरफराज करेगा, वो आपको बुलंदियों पर लेके जाएगा। नाहवार जुए में मत जूतें, गैर अक़वाम में शादी ना करें, गैर अक़वाम के साथ अपने ताल्लुकात खुदावंद में कायम करें, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। और जब आप खुदावंद में कायम होंगे, खुदा के कलाम को जानेंगे, तो खुदावंद आपको सरफराजी की तरफ, बरकत की तरफ गामज़न करेगा। खुदावंद अपने जलाल के लिए आप सबको इस्तेमाल करे। आमीन।